हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का पर्सनली 1.2 का पर्सन 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और पर्सन 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला भाग में बोला गया वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योग प्रतिलोम व स्वयं है, ठीक है। आपको इसमें आपको ए से आई तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले भाग में जो कहा गया है कि वह कौन सा परिमेय संख्या है जिसका योग प्रतिलोम व स्वयं है, तो इसका हल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। चलिए हल लिख देता हूँ। चलिए मैंने हल लिख दिया और ए नंबर को उतारता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज प्रतिलोम व स्वयं है। तो देखिए योज प्रतिलोम क्या होता है। मान लीजिए आप यहाँ आप देखिए ए नंबर का, जैसे आप यहाँ लिखे 2, ठीक है, 2 लिखिए प्लस में, ठीक है। और उसी 2 को आप फिर माइनस में लिखिए और इन दोनों को जोड़िए। तो इन दोनों का जो जोड़िए तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 घटा आपका 0। तो यही होता है योज प्रतिलोम, मैंने 2 का योज प्रतिलोम कितना होगा -2। इसी प्रकार आपका 3 का योज प्रतिलोम कितना होगा -3। लेकिन प्रश्न में आपका बोला गया है कौन सी परिमेय संख्या जिसका योज प्रतिलोम और स्वयं है। तो आप किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम कीजिए, उसमें आपका बराबर नहीं आएगा, समान नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 0 का करके मैं देखता हूँ। तो देखिए 0 फिर बराबर -0। तो देखिए 0 और 0, तो 0 और -0 मतलब 0 ही होता है। तो 0 0 का बराबर होगा, मैंने पहले लगा का आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। मैंने वो आप परिमेय संख्या कौन सा जिसका योग प्रतिलोम स्वयं है, तो 0 है। तो लिख दीजिए 0, ठीक है। या आप शून्य भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए अब बी नंबर का देखिए क्या है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का मान लीजिए बी नंबर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ -3/2। और इसका ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक माने माइनस होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक क्या होगा, तो माइनस से हम गुणा कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए माइनस से गुणा करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +3/2। माने इसका आपका ऋणात्मक क्या होगा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो धनात्मक। तो यहाँ लिख दीजिए आप धनात्मक, धनात्मक बस इतने ही लिख दीजिए, ठीक है, धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए अब सी नंबर देखिए, क्या दो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी नंबर देखिए, दो परिमेय संख्या ले लीजिए, एक हम लोग ले लेते 1/3 और दूसरा हम लोग ले लेते हैं 1/6। देखिए अंतर मैंने घटाओ, ठीक है, अंतर बोला दो परिमेय संख्या 1/3 एक तो परिमेय संख्या होगा हो गया, दूसरा परिमेय संख्या 1/6 इसका अंतर, ठीक है। तो इनका अंतर करते तो देखिए भिन्न का घटाव हो गया तो क्या होगा, देखिए 6 3 का लासा लिया आपका 6 आएगा, ठीक है। 3 से 6 को भाग दिए 2, 2 को ऊपर वाला अंश से गुना किया 2 1 कम 2 और माइनस 6 को 6 से भाग दिए 1, 1 को 1 से गुना किया 1 माने 1/6, ठीक है। तो देखिए 1/6 भी तो एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। मैंने परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होता है, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। चलिए क्या क्या योग पर परिमेय संख्या साचर है, डी नंबर का। क्या योग पर परिमेय संख्या साचर है, तो देखिए साचर क्या होता है योग पर, इसका नियम क्या होता है, देखिए डी नंबर का क्या होता है साचर। देखिए ए बी प्लस सी, ए बी को ब्रैकेट में रखिए, सी को अलग कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, सी और बी को ब्रैकेट में रखिए और ए को अलग कर दीजिए। ये होता है आपका योग के साचर नियम, ठीक है। एक के आपका परिमेय संख्या साचर होता है, योग के साचर नियम पर हाँ होता है। इसका एक उदाहरण देके देखते हैं, हम देखते हैं लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 लेते हैं, अब बी का जगह पे 4 लेते हैं, अब प्लस सी का जगह पे हम लोग 2 लेते हैं। फिर यहाँ भी वही 1 + 4 + 2 सॉल्व करिए। देखिए 4 और 1 5 + 2, फिर यहाँ भी देखिए 1 लिखिए 4 2 6, देखिए 5 2 7 और 6 और 1 7, देखिए दोनों का मान बराबर आया, यानी हाँ। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ क्या योग पर परिमेय संख्या साचर है, तो लिख दीजिए हाँ, ठीक है। उसी प्रकार डी हो गया ई। देखिए क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है। देखिए क्रम विनिमय क्या होता है, देखिए क्रम विनिमय दो संख्या लीजिए ए
और बी इनको जोड़िए, योग पर है बोल के, फिर इन्हीं संख्या को पलट कर जोड़िए बराबर का उधर, माने बी प्लस ए होता है योग पर परिमेय विनिमय का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, योग के क्रम विनिमय ही नियम होता है, ठीक है, योग के अंतर्गत। तो देखिए दो संख्या है, इनको हम लोग एक उदाहरण से हल करते हैं, ठीक है, ये आपका बराबर होता है, ठीक है, कैसे 2 + 3, ठीक है, बी का मान 3, ए का मान 2, और यहाँ बी का मान 3 ले रहे, ए का मान 2, ठीक है। तो देखिए 3 2 5 और देखिए 3 2 5, तो 5 5 बराबर आया, माने ए भी हाँ होगा, माने आपका योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। चलिए अब उसका बाद ये हो गया। अब देखिए एफ, क्या वो वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है? तो देखिए वैकलन, वैकलन का मतलब होता है घटाव। तो देखिए मान लीजिए यहाँ आपका क्या, आपका ई होता है ना एफ, तो देखिए जैसे ए माइनस बी फिर बी माइनस ए, ठीक है, ये वैकलन होता है। तो इसके अंदर का परिमेय संख्या आपका क्रम विनिमय आकलन के अंदर देखते हैं। तो ये उदाहरण ले लेते, देखिए 2 - 3 करते हैं, फिर आपका 3 - 2 करते हैं। तो देखिए इसको घटाएंगे तो -1 आएगा, 3 से 2 घटा 1 बड़ा 3, उसको पहले माइनस है माइनस, और 3 से 2 घटा 1, यहाँ आपका प्लस लगेगा क्योंकि 3 का आगे कुछ नहीं मैंने प्लस है। तो देखिए -1 बराबर 1 है, बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो यानी नहीं। तो अब यहाँ लिख दीजिएगा नहीं। क्या होता है वैकलन के अंतर्गत आपका जो परिमेय संख्या होता है क्रम विनिमय नहीं होता है। एफ का होगी, अब जी का चलिए, ठीक है। देखिए क्या वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साचार है। देखिए साचार आपका नियम ए था, और वैकलन होता है आपका सबका घटाव। अगर आप सब घटाव में रखिएगा और इसके अंदर कोई भी संख्या आप पुट कीजिएगा वह बराबर नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। चलिए उसके बाद एच नंबर, देखिए एच नंबर क्या है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए एक प्लस में अपने ऋणात्मक के समान माने -1, तो 1 - 1 क्या आपका समान है ये। उसी पर हम लोग 2 लेके देखते हैं, 2 उसके बाद -2, तो 2 आपका अपने ऋणात्मक के समान है, माने परिमेय संख्या 2 है जो अपने ऋणात्मक परिमेय संख्या का समान है, -2 क्या नहीं है, ये भी समान नहीं है। तो हम लोग 0 लेके देखते हैं, 0 फिर -0, तो देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, अपने ऋणात्मक -0 माने परिमेय संख्या, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। 0 और -0 मतलब 0 ही होता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब यहाँ 0 लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 0, ये भी हो गया एच नंबर। आई नंबर, किसी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। देखिए किसी परिमेय संख्या के लिए तत्समक का मतलब होता है 0, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आपका 3 + 0 कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार आप फिर क्या कीजिए, फिर आप कीजिए 0 + 3, तो देखिए 3 और 0 को जोड़ेगा 3 ही आएगा, मतलब दोनों कंडीशन में आपका क्या आया, 0 से आपको जोड़े तो 3 को 3 ही आया, इसीलिए क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, लास्ट वाला का, तो उसको 0 लिख दीजिए, ठीक है। बस ये पे इसी प्रकार आपका यह सारा है, ठीक है। तो बस ध्यान से इसको आप बनाइएगा, आपका आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छे प्रकार से इसको समझिएगा। मैंने जो जो बताया आपका 1-2 बार आप आगे पीछे करके समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।